हमारी प्रार्थना है भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है वे किसी जाति मत पंथ और संप्रदाय के हों, उन्हें इस राष्ट्र की धरती के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए इन विदेशी षड्यंत्रकारी इनके बड़गलाने में नहीं आना चाहिए और राष्ट्र हित के कानून का समर्थन करना चाहिए। अरे हम पूछ रहे हैं, यहां तुम धरना और प्रदर्शन कर रहे हो, चीन में करके दिखाओ ना। आप लोग सब देखते सुनते पढ़ते हैं, क्या हुआ, क्या हो रहा है। यहां क्यों करने का दुस्साहस हो रहा है? क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र रक्षा के प्रति, राष्ट्र धर्म की रक्षा के प्रति जैसा ईमानदार हमें होना चाहिए वैसे ईमानदार हम नहीं रह गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। किसी व्यक्ति को घृणा और द्वेष की दृष्टि से न देखा जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, उसमें किसी जाति वर्ग और पंथ का भेद नहीं है। लेकिन राष्ट्र विरोध, जो कोई समाज राष्ट्र विरोधी काम में लगा हुआ है, उस समाज को चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है उसे दंडित होना ही चाहिए। हम अपने मन की बात नहीं कहते, महाभारत में लिखा है दंड व्यवस्था जब चारों चरणों से परिपूर्ण होती है तब सतयुग होता है। दंड व्यवस्था का एक चरण नष्ट हो जाता है तब त्रेता होता है। दंड व्यवस्था के 2 चरण नष्ट हो जाते हैं तब द्वापर आता है, और दंड व्यवस्था के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं तब कलयुग आ जाता है। इस युग को सतयुग बनाया जा सकता है। ध्यान में ही बात, 100% दंड व्यवस्था होगी तो सतयुग होगा, 75% दंड व्यवस्था होगी तो त्रेता होगा, 50% दंड व्यवस्था रह जाएगी तो द्वापर होगा, और 25% टूटी फूटी लचर पचर दंड व्यवस्था रह जाएगी तो कलयुग होगा। पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना हुआ है। एक बालिका के साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर देने वाले अब तक फांसी से बचे हुए हैं। क्या मजाक हो रहा, क्या न्यायपालिका, क्या तमाशा बनी हुई न्यायपालिका। इस प्रकार के जो कांड होते हैं उसका कारण है हमारी न्याय व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर है। हम दंड व्यवस्था में ठीक नहीं है, कमजोर है हमारी दंड व्यवस्था। हम आपको दंड व्यवस्था सुना रहे हैं। ओरछा नरेश, उनके राजकुमार जो आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए, ब्रजेंद्र सिंह जूदेव, एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। बेत्रवती नदी के तट पर एक महात्मा झोपड़ी में रहकर भजन करते थे, बाहर बैठकर माला फेर रहे थे। साधु को देखकर, संत को देखकर राजकुमार ने प्रणाम किया और वे जंगल में गए। भगवान की इच्छा उस दिन कोई शिकार उनको नहीं मिला, तो खोपड़ी उनकी गर्म हो गई। अरे बोले, ये इसका मुंह देख के गए महात्मा, इस असगुन आए, इसका मुंह देख के गए इसलिए ऐसा हुआ। तो क्रोध में आकर उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते महात्मा के ऊपर, और कुत्तों ने चीर फाड़ कर दी, घायल कर दिया महात्मा को। घायल थोड़ा ही किया था, खाए के उन कुत्ते वापस कर लिए और चला गया। और वो महात्मा कंबल ओढ़ करके राजकुमार के पूज्य पिताजी के निकट पहुंच गए। आप कैसे आए? कंबल खोला, घाव थे, ये क्या हो गया आपको? सारी बात उन्होंने बताई। तुरंत महाराज साहब ने राजवैद्य को बुलाया
बोले इनकी चिकित्सा करो, ये ठीक हो जाएं। और राजकुमार को इसी समय हथकड़ी डालकर कोड़ों से पिटवाते हुए मेरे सामने हाजिर किया जाए, एक अपराधी की भांति हाजिर किया जाए। एकमात्र राजकुमार। उसी स्थिति में राजकुमार को प्रस्तुत किया गया। बोले जब तक ये महात्मा ठीक नहीं हो जाते तब तक इसको बंद रखो कारागार में। अपराधी, जघन्य अपराधी कैदियों के साथ जो व्यवहार होता वही व्यवहार इसके साथ होना चाहिए। महात्मा स्वस्थ हो गए, घाव भर गए। तब राजकुमार को प्रस्तुत किया। उस शिकारी कुत्ते, खाली निहत्थे राजकुमार के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। कुत्तों ने खूब आक्रमण किया, राजकुमार खूब लड़ा, लड़ते लड़ते बेहोश हो गया, पर कुत्ते बहुत थे, उन्होंने बहुत जगह से घायल कर दिया। और महात्मा बार बार बोले महाराज रहने दो, रहे बोले अब नहीं, मैं न्याय करूंगा तो सामान्य प्रजा के साथ जो न्याय करूंगा वही राजकुमार के साथ करूंगा। मेरे लिए राजकुमार और ओरछा की प्रजा में भेद नहीं है। अभी राजकुमार मरा नहीं था, कुत्ते वापस हो गए। 6 महीने इलाज चला उसका राजकुमार का, तब जाके वो ठीक हुए। और कहा इसमें कोई ऐसा रक्त दूषित अन्न खाने से आ गया होगा जिससे इसने गौ ब्राह्मण संत पर अत्याचार करने की बात सोची। अब ये कभी ऐसा नहीं करेगा। और वो बड़े श्रेष्ठ राजा हुए और बड़े गौ ब्राह्मण और संतों के, प्रजा के बड़े भक्त हुए। ये था न्याय। आपने नाम सुना है अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर की महारानी, इंदौर महानगर की स्थापिका, काशी विश्वनाथ मंदिर की निर्माता महारानी अहिल्याबाई होलकर। वो एक देश की एक महान नारी थी। आपने सुना होगा राजकुमार के रथ के पहिए से घायल होकर एक गाय का बछड़ा मर गया और उनके यहाँ ये आदेश था कि कोई भी व्यक्ति 1 घंटा था उसको बजाएगा तो उसको तत्काल न्याय मिलेगा। गाय सीढ़ियाँ चढ़ती हुई वहाँ पहुँच गई। जिसका बछड़ा मरा था, गाय ने अपने सींग से घंटे को हिलाया, घंटा बजा और महारानी अहिल्याबाई होलकर उसके निकट आई। गाय रो रही थी, गाय बोल नहीं सकती थी, पर गाय ने इशारा किया और बुद्धिमती रानी गाय के पीछे चल के गई। उसने दिखाया मेरा बछड़ा मर गया। पता लगाया, पता चल गया राजकुमार के रथ के पहिए के नीचे आने से बछड़े की मृत्यु हुई। अहिल्याबाई ने राजकुमार को बुलाया, बांध के डाल दिया और सेवकों को आज्ञा दी कि रथ के पहिए के नीचे कुचल के इसको मार दिया जाए। सेवक नीचा सिर करके खड़े हो गए। उनका खड़ा होना स्वाभाविक था कि युवराज है, इस स्टेट का क्या होगा, कौन इसको संभालेगा, महारानी आप विचार करें। पर सेवकों ने आज्ञा पालन नहीं किया तो स्वयं वे रथ पर चढ़ गई। रथ हाँकने ही वाली थी चाबुक चला करके, तब तक रोती हुई गाय रथ के सामने आ गई और उसने रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। मानो गाय ने ये करुणा दिखाई कि मेरा बेटा तो मर गया, पर राजकुमार की मृत्यु हो ये मैं सह नहीं सकती हूँ, इसके मरने से मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। गाय हिली ही नहीं वहां से और गाय ने राजकुमार के प्राण बचाए। और विधिवत राजकुमार ने गोवध का प्रायश्चित किया, शास्त्रीय प्रायश्चित किया। उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उसको महल के भीतर घुसने दिया। इसको कहते हैं न्याय, जिसमें अपने पराये का भेद न हो। न्याय माने न्याय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।